सभा सदस्य राजेंद्र गहलोत से खास बातचीत की है, देखिएगा। 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में भाजपा के प्रदेश सीपी जोशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब मेहनत की तब तस्वीर बदली और राजस्थान के अंदर राज बदला। और अब जब लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर के राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत पूरी मुस्तैदी से जुट गए हैं। इस वक्त राजेंद्र गहलोत हमारे साथ है। सर, क्या लगता है, सब तरफ यही कहा जा रहा है अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को और हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस तरह का आशीर्वाद देंगे कि 400 से पार होंगे। और जिससे लगेगा जिस जगह जिस प्रकार 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा में देश का वातावरण बना है, उस वातावरण से मैं कह सकता हूँ कि अब देश में राष्ट्रवादियों का और राष्ट्र के प्रति सोचने वालों का और उसमें विशेषकर युवाओं का जोरदार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जन समस्याओं के समाधान के लिए, विकास के लिए, आम गरीब कल्याण के कामों को लेकर, युवाओं को रोजगार को लेकर, युवाओं को और के भविष्य की चिंता करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में जो देश को मजबूती से और आगे ले गए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीटें इस देश पार्लियामेंट में मिलेगी। और जो विपक्ष ये कह रहा है वो विपक्ष वो बिखरता जा रहा है। जब तक चुनाव आएंगे एक दूसरे बिखर के धराशायी हो जाएंगे। आपको लगता है कि अलग अलग राज्यों में जाना, महिलाओं से, वहाँ के बच्चों से मिलना, मन की बात करना और युवाओं के साथ उनके साथ चर्चा करना, डिस्कस करना, देश को सुदृढ़ बनाने की जो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में मेहनत की है उसको जनता एक बार फिर से अपना मोहर लगाएगी? आज़ादी के इस अमृत काल में, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद में देश की जनता को महसूस हुआ है देश के सभी वर्गों के हित के लिए यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सोचता है। मन की बात के द्वारा हर माह बात करके उन समस्याओं का समाधान करता है। साथ में पर्यावरण, विश्व शांति और देश के अंदर एकता बनी रहे, राष्ट्रीय एकता के लिए जिस तरह का प्रयास करते हैं, तो आम लोगों का एक आकर्षण और एक सोच नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, कमल है और कमल में सारा देश एक साथ खड़ा है। आप देख सकते हैं ये अनुभवी चेहरा है, ये अनुभवी व्यक्ति है, ये अनुभवी राजनेता है जो जेल भी गए, पार्टी के लिए काम भी किया, मंत्री भी रहे, जब जो जिम्मेदारी मिली उसको निभाया है। और इनका दावा है 25 कमल राजस्थान से खेलेंगे और देश भर में इस बार जो है अब की बार 400 पार के दावे किए जा रहे हैं। चमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। जोधपुर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के पास विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी मूर्ति के आसपास 50 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कार्य और आकर्षक फाउंटेन को लेकर विकास के काम शुरू हो गए हैं। संवाददाता राजीव गौड़ ने जायजा लिया है। जोधपुर का ये जो चौराहा है, विवेकानंद की जो आप मूर्ति देख पा रहे हैं, यहाँ पर अब तस्वीर बदलने वाली है। राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत के सांसद कोटे से यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर लगी, यहाँ एक फुहारा भी लगेगा और पर्यटन के लिहाज के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा कैसे साबित हो सकता है उसको लेकर के, चूंकि यूथ आते हैं यहाँ पर, उनको याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और ऐसे में अब तस्वीर बदलने वाली है। खुद राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो किस रूप में इस प्रोजेक्ट को कैसे आपके जहन में आया, कितना खर्च करेंगे? देखिए, गौरव पथ का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है। जब मैं यूआईटी का चेयरमैन था, लोगों ने सोचा नहीं था कि गौरव पथ का निर्माण किस ढंग से होगा। और गौरव पथ पे आज जितने महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है वो हम सबको प्रेरणा दे रही है। और विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरक हैं, इसलिए मैं कह सकता विश्व में विख्यात थे। हमारे देश का नाम गौरव उन्होंने विश्व में बढ़ाया
और आज जब हम महसूस करते हैं तो ऐसा हमने सोचा कि इसका आकर्षक रूप से यहाँ लोगों को सुविधा ही हो, लोगों को आने वाले समय में प्रेरणा भी मिल सके, इस दृष्टि से इसका एक हमने खाका तैयार किया है और कार्य प्रारंभ हो गया है। और लगता है कि कुछ समय बाद हमें यहाँ फुहारा, लाइटिंग और जिस तरह से साज सजा के साथ तैयार होगा। अभी हमने इसको 50 लाख रुपए आवंटन किए हैं, इसके बाद ज़रूरत होगी तो और पैसा लगेगा। तो आप देख सकते हैं 50 लाख रुपए की लागत से ये तस्वीर बदलने वाली है। अगर तस्वीर बदलेगी तो जज्बा भी आएगा, क्योंकि विवेकानंद स्वामी कहा करते थे, उठो जागो और तब तक चुप मत बैठो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसी भाव के साथ में राज्यसभा सदस्य राजन गहलोत ने ये स्टेप उठाया। ये गौरव पद जो है वो राजन गहलोत की ही देन है। अपने जेडीए अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान जिस तरह उन्होंने कोशिश की, ये तस्वीर बदली है। शोभान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।